मुजफ्फरपुर के काटी प्रखंड के उप प्रमुख सरिता सोनी ने डीएम को आवेदन देकर प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से अवगत कराया है। साथ ही पीएचसी से लेकर आंगनबाड़ी तक फैले भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी है। पदाधिकारियों से लेकर कर्मी तक किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर अवैध राशि की उगाही करते हैं, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी है। प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से तंग आकर बुधवार को उप प्रमुख सरिता सोनी ने मीडिया से खुलकर बातचीत की। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं काटी प्रखंड की उप प्रमुख सरिता सोनी। काटी प्रखंड के जनता वासियों को मेरा प्रणाम, मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम। मैं कल्याण विभाग की अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते आज तक जितना भी मीटिंग हम किए हैं उसमें जितना भी प्रोसीडिंग हम लिखवाए हैं वो प्रोसीडिंग आज तक उसका एक भी जवाब नहीं मिला है। और मेरा डायरी जो हो जानबूझकर उसको गायब कर दिया जाता है। अब बताइए, दलित और महादलित जो जनता है उस तक हम उनका लाभ हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम कैसे पहुंचाएं? जब तक आज तक एक जवाब नहीं मिली और रजिस्टर गायब है तो उनका लाभ हम कैसे पहुंचाएं? हम चाहते हैं कि उनका जितना भी सरकार द्वारा लाभ आता है उन तक उनका लाभ पहुंचे। और बीडीसी की बैठक जब भी होती है उसमें सारे जितने भी ये समिति है, मुखिया जी है, मतलब जितने भी माननीय सदस्य हैं सबका प्रोसीडिंग लिखाया जाता है। और जब भी हम अपना प्रोसीडिंग लिखवाना चाहते हैं तो मेरे प्रोसीडिंग को लिखाया नहीं जाता है। कहते हैं कि जब भी मैक हमको मिलता है तो मैक जब एक प्रोसीडिंग हम लिखवाते हैं उसमें मतलब थोड़ा सा ही बोलते हैं तो मैक मेरे हाथ से ले लिया जाता है और वो खुद बोलने लगते हैं। और बोलने के बाद फिर भी हम इंतज़ार करते हैं कि हमको मैक मिलेगा और हम अपना बोलने का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर भी मौका नहीं मिलता है। और जब भी लास्ट में जब मौका मिलता है तो जब बोलना चाहते हैं तो कहते हैं कि लिख कर दे दीजिए, प्रोसीडिंग में लिखा जाए। हम जानना चाहते हैं कि जब सबका प्रोसीडिंग एक लोकसभा एक तरह से अदालत है, कोर्ट है, उसमें सबको अपना जवाब रखने का मतलब अधिकार रखने का मौका मिले, अपना अधिकार जो अधिकार है वो मौका मिले और सबका मतलब जितना भी प्रोसीडिंग है वो लिखाता है उसका प्रोसीडिंग का जवाब मिले। हम यही चाहते हैं। लेकिन आज तक न तो एक भी जवाब मिला है और न ही मेरा प्रोसीडिंग लिखाता है। मेरे प्रोसीडिंग कहते हैं कि लिख के दे, सबका जब लिखाता है प्रोसीडिंग सबका लिखाता है तो मेरा क्यों नहीं लिखाएगा? क्या कारण लगता है इसमें भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। सबका राजनीति है, अपना मतलब 2-4 आदमी उन्हीं का मनमानी चलता है यहाँ पे। और मेरा आज तक हम कल्याण विभाग का अध्यक्ष होने के नाते आज तक मतलब कोई न कहीं खोज है। मैं ऊपर में हूँ काटी प्रखंड की, आज तक न मेरा कहीं खोज है, न कहीं साइन है, न कुछ है। मतलब जिस तरह से मेरा ये पद है, हम भी तो चुना के आए हैं, जनता से चुना के आए हैं ना, इसी तरह से इस पद पर नहीं आए हैं। सरकार द्वारा हम चुना के आए हैं तो मेरा सरकार से बोलना है कि हम कहना चाहते हैं कि जितना भी जनता का लाभ है वो लाभ उन तक पहुँचे और भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। और जब हम चक्र निरीक्षण में हम गए थे पीसीसी में तो उसमें हम देखें कि मरीज मतलब पड़ा हुआ है, उनको सलाइन लगा दिया गया है। जब उनके नज़दीक हम गए तो उनको पानी नहीं चढ़ रहा, मरीज ख़त्म है। और जांच किए तो मतलब पूरा गंदगी से भरा हुआ है। कोई मतलब उस पर मतलब जब हम पूछे कि इनको दवा हुआ मिला तो नहीं, जाने के टाइम में दवा मिलेगा। जब इंसान जब भी बीमार रहेगा उस टाइम में दवा नहीं मिलेगा। आदमी को जब उनका मृत्यु हो जाएगा, जब दवा उसके बाद दवा मिलेगा तो क्या इंसान मृत्यु हो जाने का जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा। क्या लगता है भ्रष्टाचार पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और जितना भी मतलब मिली भगत है मिल के जो सब अपना चला रहे हैं, पूरा अपना मतलब मोटी रकम ले करके एकदम बैठे हुए हैं, मोटी रकम लेते हैं। और कोई भी मतलब जितना भी काम है कुछ भी मतलब कोई लाभ कहीं से किसी को जनता को नहीं मिल पा रही है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं कि जनता को पूरा सुविधा लाभ मिले और मेरा यही इसकी शिकायत कहीं की है आगे किसी उच्च अधिकारी से? हाँ किए, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई मतलब कोई सूचना आज तक कोई कार्रवाई कोई इस पर कोई अति नहीं है। और इसके आगे मेरे प्रतिनिधि कहेंगे, उनसे जानकारी ले लीजिए। जी, सबसे पहले तो हम मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं और काटी प्रखंड के तमाम जनता को मेरा प्रणाम है। हम माननीय काटी के उप प्रमुख श्रीमती सरिता सोनी जी का बात रखने के लिए काटी के जनता की आवाज़ बन करके जब कांटी के जनप्रतिनिधि और जनता द्वारा जब
ये उप प्रमुख पद पर बैठाया गया, तो उप प्रमुख पद का एक समाज कल्याण विभाग का एक अध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले उस समाज कल्याण को देखें कि ST जो दलित महादलित होती है, दबे कुचले शोषित वंचित सबसे पिछड़ा, जहाँ तक सरकार की लाभ न जाती है वहाँ तक लाभ ले जाए और उनको कुछ लाभ मिले, उसके लिए जब भी बैठक करते हैं तो बैठक में इनके बाधा होता है। और किसी भी तरह अगर बैठक किया भी जाता है तो जो भी प्रोसीडिंग रजिस्टर पर लिखाता है तो इनका रजिस्टर गायब कर दिया जाता है, क्योंकि फिर जब बैठक करते हैं तो रजिस्टर नहीं मिलता है और दूसरा रजिस्टर ओपन होता है। दूसरा रजिस्टर में प्रोसीडिंग लिखाता है, लेकिन आज तक एक भी प्रोसीडिंग का रिलीज नहीं हुआ और न ही चिट्ठी का जवाब आया, न चिट्ठी बना। तो कहीं ना कहीं जो जिन लाभुक है, जो जनता, जो इस विभाग का जो उप प्रमुख दलित महादलित विभाग का जो अध्यक्ष होते हैं, उनको चाहते हैं कि कुछ लाभ दे अपने पावर से, अपने कलम से, अपने पद से, जो जनता द्वारा जब चुन करके बैठाया गया है यहाँ, तो लाभ दे, तो उनको दबाया जाता है और उन तक नहीं पहुँचाने देने जाता है। कोई साजिश वगैरह कुछ है क्या इसमें? पूरा साजिश के तहत राजनीतिक ही है ये सब, जो है कहीं ना कहीं अपर सोच है, ये ऊंचा सोच की बात है। ऊंचा सोच होने के नाते जो है लोग जो है, जब इनका द्वारा औचक निरीक्षण अभी CSC केंद्र पर हुआ था, वहाँ भी बताई ही है उप प्रमुख महोदय। अभी हम खाद्य आपूर्ति विभाग में भी इनका निरीक्षण हुआ, तो वहाँ देखा गया कि बोरा बेट जो है ना, डीलर को बताया भी नहीं जाता है और माल भेज दिया जाता है। बोरा वजन करते हैं तो उनका कहना है कि हम यहाँ से वजन देते हैं, धर्मकाटा से वजन बोलूँ 2 कुंटल 55 कुंटल कम आता है, उसका कोई नहीं है लेखा जोखा, काटा ही नहीं मानते धर्मकाटा को। और कहा जाता है बोरा बेट हम बोलूँ नहीं देते हैं, हमको नहीं मिलता है, हम नहीं देते हैं। तो डीलर को आप बोरा बेट नहीं दीजिएगा तो जनता को डीलर बोरा थोड़े देगा, जनता बोरा तो नहीं खाएगा, तो चावल खाएगा, आटा रोटी खाएगा। तो न गेहूँ और चावल कमी दिया जाता है, इसके कारण डीलर भी अपना कहीं ना कहीं उसके पास मजबूरी रहता है, वो कम तो उल्टा है और कम देता है जनता को, तो जनता ये इससे वंचित है लाभ से। तो ये सब मुद्दा है और मुद्दा पर जो है खास करके तो ये समाज कल्याण विभाग जो होता है, जिनका आंगनबाड़ी केंद्र है, उनके CDPO मैडम को, DPO मैडम को जब आवेदन देता है तो वहाँ से कहा जाता है कि जिसके खिलाफ और किसी के खिलाफ दिया जाता है तो कहा जाता है कि उप प्रमुख के लेटर से आपको आया है आपका जांच, पहले पता चल जाता है उप प्रमुख जी लिख कर दिए हैं जांच। और जब उन पर जांच कमेटी बनकर जांच करने के लिए कोई पदाधिकारी जाते हैं तो पहले ही प्रविष्का द्वारा वहाँ सूचना हो जाता है, एकदम बहुत अच्छे तरह से दिखाया जाता है कि और वहाँ जो होता है तरफ सजा दिया जाता है, जाते हैं तो दिखा दिया जाता है और फिर आते हैं तो पुनः वही कलम पर काम होता मोटी है। रकम लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है एकदम लेन देन का मामला रहता है। इस विषय में हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिले हैं, लिखित रूप से हम दिए हैं, इनका लिखित रूप से ही पूरा इनका पत्र है, ठीक है ना। और पत्र लिख करके जब दिया गया है उनका, तो उनके पास वो जो जवाब यहाँ जब आता है वो लोग भेजते हैं जांच में। तो सबसे बड़ी बात हमको लगता है जिनके खिलाफ हम लिख के देते हैं उन्हीं को जांच करने के लिए दे देते हैं, तो क्या जांच देंगे। तो सबसे पहले जांच में ही कोशिश करते हैं कि नहीं दे, महीनों दिन लग जाता है, जांच नहीं देते हैं। जांच जब दिया भी जाता है तो जिनके खिलाफ है उन्हीं को जांच दिया जाता है, क्या देते हैं तो कुछ निकल के भी नहीं आता है। क्योंकि जिला महोदय को तो पूरा जिला देखना है, 11 गो विधानसभा है, 16 गो प्रखंड है, सभी प्रखंड में उनको विभिन्न प्रकार की समस्या रहती है, सभी समस्या को देखते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे समस्या को जो है इसी तरह वंचित हो जाते हैं हमारे जो पद है। तो हम तो चाहते हैं कि हम तो आप मीडिया बंधु के माध्यम से और हम अपने माननीय उप प्रमुख के प्रतिनिधि होने के नाते हम बिहार सरकार को कहना चाहते हैं, माननीय नीतीश जी को कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो नामित पद है, जनप्रतिनिधि द्वारा जो चयनित पद है, उप प्रमुख पद है, उनको कहीं ना कहीं कोई स्थान नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं दिया जाता है, कोई काम नहीं दिया जाता है, कोई इनको बात का वैल्यू नहीं रखा जाता है। कहीं कोई किसी को कहते हैं तो उस पर कोई अमल नहीं करते हैं, लिख कर देते हैं तो वो भी कागज़ दबा दिया जाता है। तो क्यों नहीं ऊपर पद को, जैसे आप तो मुख्यमंत्री हैं ना, आप तो एक जैसे अभी आप हाल के माध्यम से देखे हैं, एक सजा पाट आनंद मोहन जी जेल में थे और नीतीश जी एक ऑडियंस पास किए और सजा पाट आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। आप इसी तरह एक ऑडियंस पास करें और उप प्रमुख पद को ही ख़त्म कर दीजिए।
जो प्रमुख पद क्यों बनाते हैं जब कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, बीटीए में कोई सलाह नहीं लिया जाता है। मानिए किसी सदस्य को जो है, हमारा काटी प्रखंड के अभी आपदा से भी घिरा हुआ है, अभी आपदा का समय चल रहा है। अभी देखा जाए कि आपदा का बैठक नहीं हुआ है काटी प्रखंड में, आपदा विभाग का। कब बाढ़ आ जाएगी, कब प्रखंड में क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा या बारिश से पूरा घर गिर जाएगा, कहीं नहीं देखा। अभी तो बैठक ही नहीं हुआ है, क्या तैयारी है उनका। तो जनप्रतिनिधि जो जनता चुन के आते हैं तो जनता तो उसे सवाल करती है। और यहाँ लोग हैं, सरकार का कड़ी है पदाधिकारी, उनको तो चाहिए था कि जो भी आपदा विभाग है तो वहाँ तो हम चाहेंगे कि भाई जो भी राशि भी आती है तो कहाँ कैसे खर्च होना चाहिए। किसी प्रखंड में 50-30 लाख खर्चा हो जाता है, 20 लाख खर्चा हो जाता है, किसी प्रखंड में पंचायत में 5 लाख खर्चा होता है। तो ये कहीं से कोई राय नहीं लिया जाता है, अपने मनमानी से काम किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि बीटीए जिनको पावर है, माननीय अध्यक्ष जी को जो पावर है, तो सर्वसम्मति से ये बीडीसी का बैठक तो ये सिलावार है एक, इसमें तो सांसद महोदय को भी आना है, विधानसभा के विधायक महोदय को भी आना है, यहाँ के सभी माननीय मुखियागण आते हैं, माननीय जिला परिषदगण, सभी लोग आ करके बीडीसी का जो अब बताइए ना, इनका ये बैठक जो होता है, बैठक में इनकी महिला उप प्रमुख है, इसीलिए नहीं इनको नहीं बोले दिया जाता है, इनका आवाज़ दबा दिया जाता है। जो भी कुछ बोलते भी है तो प्रोसीडिंग नहीं लिख के, आज तक लिख के नहीं मिला है इनका प्रोसीडिंग का जवाब। और आप कहते हैं कि आप लीक करके दे दीजिएगा, लिखा जाएगा। भाई सदन जब चलता है तो वहाँ तो बोलने जाता है ना, जनता की आवाज़ बन के जाता है ना जनप्रतिनिधि, जनता को आवाज़ बन के, जनता का जब आवाज़ उस पर रखेगा नहीं, बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या सुनेंगे और क्या होगा। हम लिख कर दे देंगे और आप लेकर के बस्ता में चाट दीजिएगा, रख दीजिएगा, इसका क्या होगा कि आप रिसीविंग दीजिएगा, हम लिख कर देंगे, उसका रिसीविंग देते हैं आप। सदन में तो बोलना है ना, अब बोलने नहीं देना, ये कहाँ से न्याय है। पद सिर्फ नाम का ही रह गया है, पद सिर्फ ऊपर पद, तो हम बोले ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऊपर पद को खत्म कर दीजिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी। क्यों ये पद नाम का सिर्फ पद रह गया है, कहीं कोई अधिकार नहीं है, किसी का कोई लाभ ही नहीं दे। हम किसी जनता को, किसी काटी प्रखंड के किसी क्षेत्र में किसी जनता को कोई लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। कोई मेरे इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। सीडीपीओ मैडम खास करके उनको बार बार कहा जाता है कि भाई औचक निरीक्षण में चलिए, ये पहले ही सजा देते हैं कि फन्ना जगह आने, बताइए ना कि कहाँ चलना है, से बता दीजिए। और उनके ड्राइवर साहब का भी नंबर आता है, तुरंत फ़ोन कर देते हैं किसी इतने केंद्र संख्या पर आना है और जांच में आ रहे हैं मैडम, बताइए। और जो पैसा हर महीने में नहीं लेती है तो वो तो अपना करवे करेगी ना। और हम चाहते हैं कि जब लेटर ही हम लिख के देंगे तो बीडीसी के बैठक क्यों होगा, नहीं होनी चाहिए। सब लेटर ही लिख के भेज देंगे, बीडीसी का बैठक होना ही नहीं चाहिए। ये सभागार क्यों चलता है, नहीं चलना चाहिए। और जनता का जो पैसा है जनता पर नहीं खर्च करके सभागार में एकदम सभागार को सजा दिया गया है। जाके देख लीजिए ये किस पैसे से हुआ है, किस कस्टम से हुआ है, हम ये भी जानना चाहते हैं। जनता एकदम अपने लाभ से वंचित है और यहाँ एकदम सभागार को एकदम सजा दिया गया है, एसी लगा, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से बना दिए हैं। ये लाभ मिलना चाहिए जनता को, न तो प्रखंड को, पंचायत को। और कहाँ किस फंड से हुआ है ये भी जानकारी चाहिए। और अभी आप चल के देख लीजिए पीसीसी में इतना हालत ख़राब है, मतलब जाने लायक नहीं, इतनी पानी भरी हुई है उसमें। इस पर भी हम चाहते हैं, इस पर भी कुछ हो। ठीक बात है।